हेलो दोस्तों, मैं एहतेसाम आपके साथ और जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे बीएससी ओडिया मीडियम का कोर्स जो है थर्ड लैंग्वेज हिंदी, और इस हिंदी सब्जेक्ट का 9वीं कक्षा का हम सूरदास के पद के विषय में आलोचना करेंगे। तो इससे पहले बीएससी ओडिशा कबीरदास 9वीं कक्षा का उसका वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं, कबीरदास के दोहे को व्याख्या सही समझाया हूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। यहाँ एक एरो मार्क है, तीर चिन्ह, उस पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन खुलेगा और उस पर लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप सूरदास ही देख लें, ठीक है। तो सूरदास के इस पद के विषय में आलोचना करने से पहले सूरदास के विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी होना आवश्यक है। सूरदासर यही पद को आमे आलोचना करिबा। या पूर्व सूरदास का विषय सामान्य तम मानक ज्ञान थिबा दरकार। तो चलिए सूरदास के विषय में पहले सामान्य जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ये हैं सूरदास, ठीक है। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ ओजस्वी कवि माने जाते हैं सूरदास। तो ये हैं सूरदास। सूरदास का जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट एक गांव है जिसका नाम है सीही। तो उस सीही नामक गांव में हुआ सूरदास का जन्म। तो सूरदास को ऐसा माना जाता है कि सूरदास अंधे थे, ठीक है। सूरदास को देख पा रहे होंगे, पर इतिहासकारों ने इतिहास में एक लंबी बहस है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि सूरदास जो है जन्म से अंधे थे, और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, सूरदास जो है बाद में अंधे हुए, क्योंकि उनकी ऐसी रचना है से एभली भाव लिखिछंती जो जना पड़ुछि कि जो लोक जन्मरु अंध थिबो से कल्पना करी एभली भाव लिखि पारिबो नाही। तेणु बहुत इतिहासकार कौन कहते कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हुए, और कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये जन्म से अंधे थे। तो जो भी हो, सूरदास अंधे थे ये प्रतीत होता है, लेकिन उनकी रचना ऐसी है जिससे प्रतीत होता है कि यार जन्म से तो अंधे नहीं होंगे। तो चलिए, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ, भक्ति काल के कवि थे। कहाँ हुआ? दिल्ली, और दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ। कॉपी पेन लेकर बैठें भिड़े और एक एक नोट्स लिखते चलें, ठीक है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ, सूरदास का जन्म कब हुआ, सूरदास क्या थे। तो चलिए, सूरदास, तो उसके बाद क्या होता है, सूरदास जन्म से अंधे हो या नहीं, या फिर बाद में अंधे हुए हो। तो सूरदास आगरा और मथुरा और आगरा के बीच बहने वाली यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट, एक जगह का नाम है, गोटे जगह नाम अच्छी गौघाट। तो यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अध्ययन किया। अध्ययन करना यानी पढ़ना, ठीक है। संगीत, शास्त्र और काव्य का अध्ययन किया। फिर क्या हुआ ने, विनय के भाव से, विनय यानी नम्रता, विनय के भाव से पदों की रचना करने लगे। फिर आगे चलकर वो क्या हुआ ने, वल्लभाचार्य के, सूरदास आगे चलकर वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। तो यहाँ लिख लें एक पॉइंट, सूरदास के गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य। तो आगे चलकर वो वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर, वहाँ से कहाँ थे, गौघाट में थे। फिर वहाँ से ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसौली नामक जगह पर, जगह का नाम है पारसौली, पारसौली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पदों की रचना करने लगे। ये जो है एक पद है, ठीक है। दोहा जो 2 लाइन का होता है, जैसे कबीरदास का दोहा था, हम पढ़े थे, वीडियो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, देख लेना बाद में। तो पारसौली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाए और पदों की रचना करने लगे वहां जाकर। तो सूरदास का ब्रज भाषा पर पूरा अधिकार था, क्योंकि ब्रज के थे वो, ये ब्रज भाषा है, ठीक है, हिंदी नहीं है, आप इसे हिंदी मत समझना, ये ब्रज भाषा है। तो सूरदास का ब्रज भाषा पर पूरा अधिकार था, पूरा पकड़ था सूरदास का ब्रज भाषा पर। और सूरदास जो थे वात्सल्य रस के कवि थे। आओ गोटे पॉइंट एठी लिखी दिया, सूरदास वात्सल्य रस के कवि थे। वात्सल्य रस क्या होता है, जो बाल लीला का वर्णन करते हैं, जो बचपन का वर्णन करते हैं। वात्सल्य यानी जो बचपन का वर्णन करते हैं। तो किसके बचपन का वर्णन कर रहे थे, सूरदास की एक प्रमाणिक रचना है सूरसागर। गोटे ग्रंथ, प्रमाणिक ग्रंथ अच्छी सूरसागर, जहाँ सूरदास की रचना है। तो
वो सूर सागर में सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का रचना किया है। ठीक है, कृष्ण देखते होंगे, ये कृष्ण है, इनकी बाल लीलाओं का रचना किया है कि कृष्ण जो है बचपन में क्या शरारती करते थे। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि कृष्ण बचपन में क्या शरारती करते थे। जैसे कृष्ण क्या करते थे, न पालन पर झूलना, घुटनों के बल चलना, चांद के लिए मचलना, जन्हों पाई जिद्दी करिबा के मोते जन्हों दरकार, चांद के लिए मचलना, नहाते समय क्या करना, न रूठ जाना। ठीक है, नहाते समय रूठ जाते थे, रुसी जीवा, माखन चोरी करना। तो आदि का वर्णन जो है, आदि का वर्णन सूरदास ने जो प्रमाणिक ग्रंथ मिले हैं सूर सागर से, ये सारे पद लिए गए हैं। तो सूर सागर से ये भी एक पद लिया गया है। सूर सागर रु एहा मध्य गोटे पद अच्छी। ठीक है, तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड पे लिखा है सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करें। ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक कले कौन हम, नेक्स्ट जब भी वीडियो मु अपलोड करी यार नोटिफिकेशन तुम यूट्यूब जिते खोल ऊपर गोटे बेल आइकन अच्छी, से बेल आइकन प्रेस करे मु नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन तुम कते पहुँची पार और तुम मैंने देखिपार। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दिए, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपको वीडियो को लाइक करने के लिए। तो ये सूरदास यही पदटी से सूर सागर रु निया ही। तो ये पदरे सूरदास कौन वर्णना कर, सूरदास ने क्या वर्णन किया है न, सूरदास यह वर्णन किया है कि गोपिकाएं जो होती है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। गोपियां जो होती है ना, जो कृष्ण के साथ खेलती थी, तो गोपियों के मन में इच्छा होती है कि बालक कृष्ण जो हैं उनके घर में आए, माखन चोरी करें, माखन खाएं। तो कृष्ण क्या करते हैं, उनकी इच्छा को पूरी करते हैं और घर में जाते हैं। ऐसे माखन की जो होती है क्या होती है, ऐसे माखन की चोरी होती है और कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ जो है इधर उधर, बालक कृष्ण होते हैं तो इधर उधर डरकायो यानी ढाल देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो गोपिकाएं के मन में अभिलाषा होती है कि कृष्ण आए और माखन खाएं, लेकिन जिस समय कृष्ण उनकी अभिलाषा पूरी करते हैं, आते हैं और माखन खाते हैं, फिर चोरी पकड़ी जाती है और शिकायत कहाँ करती हैं गोपिकाएं ने, माता यशोदा के पास जो है शिकायत करते हैं। ठीक है, कृष्ण की माता यशोदा के पास शिकायत जाती है, किसकी, नंद लाला की, नंद के बेटे कृष्ण की शिकायत उनकी माता के पास जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं, इस पद को समझेंगे। ठीक है, सूरदास का एक पद, 9वीं कक्षा बीएससी ओडिशा थर्ड लैंग्वेज हिंदी जो है, सूरदास का ये पद हम आलोचना करते हैं। तो चलिए चलते हैं सूरदास के पद की तरफ। तो देखिए यह है सूरदास का पद, तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनी, ढूंढी ढंडोरी जाय ही आयो, खोल किवार सुन मंदिर में, दूध दही माखन सब खवायो, छींके कड़ी खाड़ चढ़ मोहन, कछु खायो कछु ले डरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरश की, ये ढोटा कौन रंग लायो, सूरदास कहती ब्रज नारी, पूत अनोखा जायो। समझ में आ गया? चलो बंद करते हैं वीडियो को। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं वीडियो को। नहीं समझ में नहीं आया, चलो वीडियो फिर से शुरू करते हैं। तो आपको ये ब्रज भाषा है, हिंदी नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रही। मैं इसके एक एक शब्द को समझाता हूँ, एक एक शब्द का गोटे गोटे शब्दर मीनिंग कहूँ, तुम मैंने कॉपी पेन नहीं कि बसीछ, मीनिंग लिखी दियो, तापरे आमे बुझीबा। तो एक एक शब्द का मीनिंग देखिए, तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस, दोपहर दिवस, दिवस माने दिनों टाइम, दोपहर यानी जिस समय होता है क्या ना, दोपहर गुजर जाता है, 1-2 बजे का टाइम होता है, दोपहर दिवस 2 बजे का टाइम, जानी जानना, ठीक है, जानी नवा, घर सुनी, घर मने गृह, सुनी मने सुनसान, कई नथिबे। ठीक है, दोपहर के समय, दोपहर समय रे केमती थाए ना, सुनसान थाए, सुनी, ढूंढी ढंडोरी, खोज खाज कर, खोजी करी, जाय ही आओ, आ ही जाते हैं, आसी जाऊ छंती, खोल किवार, किवार मने दरवाजा, ठीक है, दरवाजा, सुन मंदिर, मंदिर मतलब घर, सुन मने सुना पड़ा रहता है, दूध दही सब माखन खबायो, खबायो मने खाई दबा, छींके कड़ी, छींके मने सिक्का, हाँ बिल्ली से बचने के लिए, बिले ही खाई जीवा, आमे कौन करूँ, सिक्का ऊपर बहुत जिनस रखी रहूँ, तो सीके कड़ी, सिक्का जाकू कहूँ, छीके कड़ी, खाड़चड़ मोहन, खट्ट ऊपर चढ़ी, कछु खायो, किछि
खाऊछंती। कछु डरकायो, डरकायो माने बर्बाद करना। ठीक है, मीनिंग समझा रहा हूँ, फिर आपको जो है डिस्क्राइब करके पूरा समझाऊंगा। दिन प्रति हानि होत गोरस की, दिन प्रति माने प्रतिदिन, हानि, हानि माने बर्बाद होगा। गोरस यानी दूध, दही, छाछ, मट्ठा, लस्सी जो भी हो, गोरस की। यह ढोटा, ढोटा माने वही पुत्र। ठीक है, कौन रंग लायो यानी केमिति रंग नहीं छंती। सूरदास कहती ब्रज नारी पूत अनोखा जाइए। अनोखा मतलब आश्चर्यजनक, अनोखा, अजूबा। ठीक है, यूनिक भी बोल सकते हैं हम इसे। तो चलिए समझते हैं सूरदास के इस पद को। तेरो लाल मेरी माखन खायो, कौन बोलता है? ब्रज नारी। किससे? माता यशोदा से शिकायत करती है। किसकी? श्री कृष्ण की। तो ब्रज नारी शिकायत करती है आकर कि तेरो लाल मेरी माखन खायो। तेरो लाल, लाल माने बेटा, के तो पुओ आम घरे जहाँ माखन थिला, माखन समझते हैं, उड़िया में बोलते हैं इसे माखन। ठीक है, लहुणी जिसे बोलते हैं। तो तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरा बेटा आकर हमारे घर से क्या है तो माखन। कौन शिकायत करते हैं? ब्रजनारी माता यशोदा से कि खा लेता है। तेरो लाल मेरी माखन खायो। दोपहर दिवस जानी घर सुनी। दोपहर दिवस जितने बड़े दोपहर समय, उड़िया में गाधो बड़े समय को दोपहर दिवस जानी घर सुनी। वो जान लेता है कि घर में कोई नहीं है। जानी घर सुनी, घर में कोई नहीं है, घर सुनसान है। ढूंढी ढंडोरी खोज खाज कर जा ही आओ, जा ही आओ के आ ही जाता है। किस समय? न दोपहर दिवस, दोपहर के समय उसे पता होता है कि कृष्ण को पता होता है कि घर में अभी कोई नहीं होगा। वो खोज खाज कर आ जाते हैं घर के अंदर। फिर क्या होता है? न खोल किवाड़ सुन मंदिर में, किवाड़ खोलते हैं, दरवाजा आहिस्ते से, धीरे धीरे धीरे, कोई क्या करे? सुन ना ले। दोपहर दिवस, हाँ, खोल किवाड़, किवाड़ खोलते सुन मंदिर में। मंदिर मतलब घर है वहाँ, सुन मंदिर में। उस समय घर कैसा होता है? सुनसान होता है, कोई नहीं होता है घर पे। सुन मंदिर में दूध दही सब माखन खाइयो। दूध दही माखन सब खा लेने। देख रहे हो इमेज पे कैसे खा रहे हैं? तो ऐसे दूध दही माखन सब खबायो, सब खा लेते हैं। छीके कड़ी खाड़चड़ मोहन, छीके से कैसे निकालते हैं? बालक कृष्ण है, छुटिया बालकटी सेठी कौन हाथ पाई बनी। तो क्या ये ट्रिक्स अपनाते हैं? यहाँ देखिए, छीके कड़ी खाड़चड़ मोहन। खाट के ऊपर, खाट जानते हैं पलंग, खट्टो, खाट के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ से हाथ बढ़ाते हैं किसकी तरफ? छीके की तरफ। वहाँ से जो है लहुणी माखन निकाल देते हैं, दूध दही निकाल देते हैं। छीके कड़ी खाड़चड़ मोहन, खाट के ऊपर चढ़ गए। कछु खायो कछु ले डरकायो। कछु कुछ खाते हैं, कछु ले डरकायो कुछ क्या कर देते हैं? डरकायो, बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं। जिस समय बालक माखन खाएंगे मटकी से निकाल के, कुछ तो बेकार होगा ही। कछु खायो कछु ले डरकायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की। दिन प्रति, प्रतिदिन, हानि यानी क्या होता है? हानि मतलब बर्बाद होता है। गोरस की, दूध दही माखन छाछ मट्ठा लस्सी जो भी हो, दिन प्रति हानि होती गोरस की। यह ढोटा कौन रंग लायो? ब्रज नारी बोलते हैं ये ढोटा ये कैसा रंग लाया है? कैसे अजूबा बच्चा है। कभी कभी बोलते हैं ना कि ढंगा रंग सीखी थी, तो वही ये ढोटा कैसा रंग लायो? कौन बोलता है? ब्रज नारी। ये ढोटा कैसा रंग लायो? सूरदास कहती ब्रज नारी। सूरदास क्या कहते हैं? सूरदास कहती ब्रज नारी पूत। सूरदास बोलते हैं ब्रज नारी, जो शिकायत करती हैं ब्रज नारी जाकर किससे? माता यशोदा से। ब्रज नारी पूत अनोखा जायो। यशोदा से बोलते हैं कि अजूबा बेटा तूने जन्म किया है, पूत अनोखा जायो। आश्चर्यजनक बालक है, जो जाता है ऐसे समझ लेता है कि दोपहर के समय घर सुना होगा, आराम से निकाल कर सब कुछ खा लेता है और जो है कुछ क्या करता है? डरकायो यानी बर्बाद कर देता है। तो उम्मीद है इस पद का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, आप लोगों के साथ, हिंदी हो या ज्योग्राफी कोई सा वीडियो लेकर आप लोगों के साथ फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए यहीं रखते हैं इस वीडियो को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।